जब बाकी लोग 3 दिन में 9 बार भूखे रह रहे थे, तब यह आदमी अपने खरीदे हुए छोटे द्वीप पर तरह तरह के स्वादिष्ट समुद्री खाने का मजा ले रहा था। इतना ही नहीं, बोर होने पर शार्क से भी खेल लेता है। सच में इसने जंगली जीवन को मजे में बदल दिया। जीवित रहने की पहली शर्त है पानी, लेकिन इस द्वीप पर नारियल के पेड़ सबसे ज्यादा हैं और छोटू की पेड़ पर चढ़ने की कला कमाल की है। कुछ ही सेकंड में ऊपर चढ़कर नारियल तोड़ लाया, ताजा नारियल पानी पीकर शरीर की प्यास बुझाई और फिर सोचा कि चलो द्वीप की खोज भी कर ली जाए। द्वीप बहुत बड़ा नहीं था, बस सामने दलदली जमीन थी और वहाँ शायद खाने को कुछ मिल सकता था। रास्ता थोड़ा मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन जहाँ खतरा है वहीं फायदा भी है। थोड़ी देर में ही उसे एक बड़ा केकड़ा मिल गया, आधा किलो से भी ज्यादा वजन का। एक ही केकड़ा उसकी पूरी भूख मिटाने के लिए काफी था, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि पास ही उसे एक और विशाल केकड़ा दिख गया। दोनों को पकड़कर वह खुशी खुशी अपने कैंप पर लौट आया। सबसे पहले उसने केकड़ों को धोया और साफ किया, फिर पास से लकड़ियां और टूटे नारियल इकट्ठा किए और उनसे आग जलाई। अंगारों पर धीरे धीरे केकड़े को सेंकना ही सबसे अच्छा तरीका है। थोड़ी देर बाद भुना हुआ केकड़ा खाने के लिए तैयार था। स्वाद इतना लाजवाब कि खाने के बाद भी उसका मजा लंबे समय तक मुंह में बना रहा। खाने के बाद उसने कुछ लकड़ियों से एक छोटा सा व्यायाम करने का डंडा बना लिया। उसके बाद पेड़ की डालियां और नारियल की पत्तियां जोड़कर एक साधारण सा झोपड़ी तैयार किया। अंदर पत्तियां बिछाकर बिस्तर बना लिया और चैन की नींद सो गया। लेकिन भूख तो बार बार लगी है। अगली बार उसने समुद्र किनारे जाकर देखा कि बहुत सी ईल मछलियां हैं। उन्हें नंगे हाथों पकड़ना मुश्किल था, तो वह और आगे बढ़ गया। वहाँ उसे एक नारियल केकड़ा मिला, लेकिन उसका मन नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। फिर उसने समुद्र में गोता लगाया और एक बड़ी लॉबस्टर झींगा पकड़ लाया। रेत में गड्ढा खोदकर पत्थरों से आग जलाई और धीरे धीरे लॉबस्टर को भून डाला। सुनहरा और कुरकुरा हो जाने पर मजे से खा लिया। अगले दिन उसने एक लकड़ी से भाला बनाया। समुद्र में जाकर उसने एक बड़ी स्टोन ग्रुपर मछली पकड़ ली। इसका वजन करीब 2.5 किलो था। आग पर भूनी तो खुशबू से ही पेट भर जाए। फिर बोरियत मिटाने के लिए वह फ्री डाइविंग करने चला गया। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल व्हेल शार्क आ गई। यह शार्क इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा था कि देखकर ही डर लग जाए। इसके बाद उसे समुद्र में एक विशाल सीप मिला, लेकिन जैसे ही उसने आग जलाई, बारिश शुरू हो गई। उसने नारियल के खोल से अंगारों को बचाया और धीरे धीरे उस बड़े सीप को पकाकर खा लिया। बारिश से उसे ताजा मीठा पानी भी मिल गया। दिन ब दिन उसका जीवन और आसान होता गया। कभी केकड़े पकड़ता, कभी मछली, कभी शंख सीप। स्वाद बदलने के लिए एक बार तो उसे कुछ जंगली सब्जियां भी मिल गईं, जिनसे उसने सूप बनाया। मांस मछली खाने के बाद हरी सब्जियां उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। धीरे धीरे उसने समुद्र किनारे लकड़ियों से ऊंचाई पर एक छोटा सा नया आश्रय बना लिया, ताकि जमीन से ऊपर रह सके। कुल मिलाकर इस निर्जन द्वीप पर उसका हर दिन खाने पीने, खोज करने और मजे लेने में गुजर रहा था। अकेलेपन और आजादी का ऐसा अनुभव शायद ही किसी ने किया।